ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ गणपति अथर्वशीर्ष पाठ हिंदी अनुवाद। श्री गणेशाय नमः। हे देवतागण, भगवान श्री गणेश हम सदा ऐसी वाणी सुने जिससे हमें सुख प्राप्त हो और बुराइयों से हम सदा दूर रहें। हमारा जीवन कल्याणकारी कार्य में गुजरे। हम सदा भगवान की पूजा उपासना में लीन रहें। बुराइयों की ओर ले जाने वाली बातों से हम सदा बचें। हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे जिससे हमें भगवान श्री के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर सकें। हमारा जीवन भोग विलास में ना बीते। हमारे कण कण में भगवान व्याप्त हों और हम सत्संग में लीन रहें जिससे हम सदा सन्मार्ग पर चलते रहें। भगवान से ऐसी हमारी प्रार्थना है। जिनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है वे देवराज इंद्र भगवान सदैव सर्वज्ञ विराजमान हैं और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये सभी देवता की अदृश्य शक्तियां हैं। ये कल्याण के सहयोगी होती हैं। इनसे प्राणियों का कल्याण होता है। श्री गणपति भगवान को हमारा नमस्कार है। तुम ही साक्षात हो, तुम ही कर्ता हो, तुम ही दूसरों के दुखों को हरने वाले हो और तुम ही ब्रह्म हो। सब रूपों में आपका ही स्वरूप है। सभी रूपों में आपके दर्शन होते हैं। आप सर्वज्ञ हो। आत्मा का स्वरूप आप ही हो। ऋतु जो कहता है वह न्यायिक एवं सत्य कहता है। आप सदैव हमारी रक्षा करो। वक्ता कहने वाला की रक्षा करो। श्रोता सुनने वाले की रक्षा करो। दाता पालन करने वाले की रक्षा करो। व्याख्या करने वाले की रक्षा करो। शिष्यों की रक्षा करो, उनका कल्याण करो। चारों दिशाओं से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से रक्षा करो। आप ही स्वर हैं, आप ही शब्द हैं। कल्याणकारी एवं आनंदमयी आप ही हैं। आप ब्रह्म हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप ही करुणामय हैं। ज्ञान का सागर हैं, आप स्वयं ही विज्ञान हैं। यह संसार आप ही से है। यह संसार आप में ही समग्र होगा। यह सारा संसार आप ही से विराजमान है। आप ही पांचों तत्व हो। वैखरी, परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के ये चार कक्ष आप ही हो। लोभ, लालच, क्रोध तीनों से आप मुक्त हो। आप निद्रा, सुषुप्ति इन अवस्थाओं से मुक्त हो। आप काल से परे हो। आप मूलाधार चक्र में सदैव विराजमान हो। सर्वशक्तिमय आप ही हो। ऋषि मुनि आपका ही ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र हो। आप अग्नि हो, वायु हो, सूर्य हो, आप ब्राह्मण हो और ओंकार भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात ग का पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित कर होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसका पूर्व रूप है। बिंदु उत्तर रूप है। नाद संधान है। संहिता सावेद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निश्चिदाय छंद है। श्री मद्दागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गम गणपतये नमः। एक दंत भगवान श्री गणेश को हम जानते हैं। वक्रतुंड का हम स्मरण करते हैं। वही एक दंती श्री गणेश जी हमें शिक्षा प्रदान करें। एक दंत चार भुजाधारी पाक्ष अंकुश एवं आशीर्वाद की स्थिति में तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए गज मुख वाले शरीर पर चंदन का लेप लगाए विभिन्न फूलों से सुशोभित भक्त गणों के ऊपर सदैव संत जनों को ताड़ते हुए सृष्टि के आरंभ में प्रकृति एवं पुरुष से परे भगवान गजानन का जो नित्य ध्यान करता है वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं के नायक भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। शिवपुत्र को नमस्कार। एक दंत भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार। दुख हर्ता को नमस्कार। श्री गजानन को बारंबार हमारा
नमस्कार है। यह अथर्व शीर्ष है। इस मंत्र का जो नित्य स्मरण करता है वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी है, सब प्रकार के दुखों को हरता है, सुख वैभव प्राप्त होता है। वह 5 प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। संध्या में स्मरण करने वाले दिन के पापों से मुक्ति पाते हैं। प्रातः स्मरण करने वाले रात्रि के पापों का नाश करते हैं। जो संध्या व प्रातः काल स्मरण करते हैं वे पाप मुक्त व विघ्न मुक्त होते हैं। वह मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं। इस अथर्व शीर्ष उसी को देना चाहिए जो इसका शिष्य हो। जो लालच के कारण देता है वह दोषी हो जाता है। 1000 बार स्मरण करने से उनकी सिद्धि अथर्व शीर्ष के द्वारा ही कर सकता है। वक्ता वही है जो गजानन भगवान को इसके द्वारा स्नान करवाता है, जो चतुर्थी तिथि का उपवास करता है और इसका जाप करता है अथवा स्मरण करता है। वही विद्या प्राप्त कर विद्यावान हो जाता है। जो अथर्व वाक्य मंत्र का जाप करता है वह भय विघ्न तथा क्लेशों से मुक्त रहता है। जो दुर्वांकुर मंत्र का जाप व्रत करता है वह कुबेर के जैसा हो जाता है। जो लाजों के द्वारा व्रत उपासना करता है वह मेधावी सदैव अग्रम रहता है। और जो लड्डुओं मोदकों के द्वारा व्रत उपासना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो समिधा से व्रत करता है वह सब सुखों का अधिकारी है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। इस मंत्र को मूर्ति के आगे या सूर्य ग्रहण में जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। वह दुखों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। हे भगवान श्री गणेश, इस प्रकार विद्या का दान करो जिससे हम किसी से विद्या में पराजित ना हो और हमें जीवन में भर प्रेम एवं सद्भावना से हम भरे रहें, कभी भी आपस में द्वेष उत्पन्न ना हो। हे परमात्मन, तीनों पापों की निवृत्ति हो और शुभ हो। इति श्री गणपत्य अथर्वशीर्ष समाप्तम। हरे कृष्ण। जय श्री गणेश।